इस बड़े सूरमाओं की बैठक है और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मुनेंद्र जी। सम्मानित मंच, उपस्थित क्षत्रिय वंश मित्रों, सबसे पहले मैं आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझको यहाँ बुलाया, आभार व्यक्त किया। क्षमा भी साथ में मांगूंगा क्योंकि विलंब हुआ। विलंब इसलिए हुआ कि जहाँ से पहले कार्यक्रम था, जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा। वो तो मुनेंद्र जी भले आदमी है, मैंने इनसे कान में कहा जरा जल्दी छोड़ देना, तो इन्होंने मुझे पहले बोलने का अवसर दे दिया। क्षत्रिय और ब्राह्मण, इसका संबंध तो पुराना है। जहाँ शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते हैं, रोते हैं। तो शस्त्र बल आपके पास है और शास्त्रों का बल हम लोगों के पास है। तो शास्त्र की रक्षा नहीं हो सकती बिना शस्त्र बल के। इसलिए आप सबके हम शुक्रगुजार हैं कि जो बरसों से, पौराणिक काल से आज तक हमारे शास्त्र सुरक्षित हैं, हमारी संस्कृति सुरक्षित है, वो आपकी तलवार की धार के कारण ही सुरक्षित है। जहाँ तक योगी जी का सवाल है, योगी जी जैसा कोई दूसरा नहीं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि मुझको कोई योगी जी जैसा मिल जाए तो मैं भी अपने किसी प्रांत का मुख्यमंत्री बना दूं, ऐसा मेरा नेता योगी है। नायाब हीरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनका मुझ पर विशेष स्नेह भी है। और विशेष स्नेह 2 दफा प्रकट उन्होंने किया सीधा सीधा, जब कतिपय राजनीतिक कारणों से, अब वो पर्दे के पीछे की बातें हैं, मुझे मंत्री नहीं बनाया जा सका तो उन्होंने मुझे बुलवाया। उनके यहाँ से मैसेज आया कि आपको कल 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है उनके आवास पर। पहले तो मैं डर गया कि हम लोग उनसे समय लेते हैं मिलने का, उनका आदेश क्यों आया, कोई मेरी शिकायत हो गई कि ऐसी। तो फिर भी जब आदेश है तो पहुँचा, सहमता हुआ। तो बोले बैठे हो योगेंद्र जी, तुम्हारे को बधाई। काहे की बधाई? एकदम डरा हुआ गया था और बधाई एकदम, और बोले आपको मैं मुख्य सचेतक बना रहा हूँ। मैं सकपक आ गया एकदम, क्योंकि मानस दूसरा था और दृश्य दूसरा हो गया। तो एकदम बोले अरे तुमको खुशी महसूस नहीं हुई? अरे तुम मेरे बगल में बैठोगे, मंत्री नीचे बैठेंगे, तुम मेरे बाद ऊपर बैठोगे जब मीटिंग होगी। तो मैंने कहा नहीं महाराज जी, आपका तो जो प्रसाद मेरे लिए स्वीकार है, लेकिन मैं तो डरा हुआ आया था आपके पास ही, मालूम नहीं क्यों बुलाया है आपने। बोले नहीं, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। ऐसी अभी चर्चा जब टिकट की चल रही थी, आप सब उस सुन रहे थे कि टिकट कट रही है और कोई ऊपर से आए हैं, दिल्ली से महिला है, वो टिकट कटवा देंगी, बहुत पावरफुल है, अमित शाह जी की खास है। तो देखिए, सबसे कमज़ोर टिकटार्थी और प्रत्याशी होता है। तो मैं फिर अमित शाह जी और मोदी जी तक तो पहुंच नहीं सकता था, मैं योगी जी के पास पहुंचा। मैंने कहा महाराज जी क्या मामला है? बोले तुम चिंता मत करो, जाओ तैयारी करो यार, कोई नहीं आएगा तुम्हारे सामने, मैं हूँ ना। बोले मैं बैठा हूँ। तो मैंने बस उसके बाद मैं निश्चिंत हो गया। दुनिया कहती रही मुझसे, तो मैंने ये बात तो आज सुना रहा हूँ आपको, किसी को बताई नहीं। इतना कहा कि नहीं मैं आश्वस्त हूँ। किसने आश्वस्त किया ये नहीं बताया, लेकिन मुझे मालूम था कि योगी जी अड़ जाएंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, वो योगी वो। देखिए
वो व्यक्ति अलग व्यक्तित्व है। जब उन्होंने सीएम हाउस में प्रवेश किया तो गद्देदार सब हटवा दिए, वो तख्त बिछवाया अपने लिए, क्योंकि वो योगी है। एसी हटवाने की बात की, एसी हटाओ, तो प्रोटोकॉल के जितने लोग थे बोले सर वो तो लगाने पड़ेंगे। तो बोले ठीक है, 27-28 डिग्री टेम्परेचर उसका रहना चाहिए, क्योंकि मैं आम आदमी की तरह जीवित रहता हूँ, आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ, मैं कोई इस प्रदेश का राजा नहीं हूँ। तो ये जिसकी भावना हो इतने ऊपर पहुँचकर, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी पार्टी के नायाब हीरा है। सोचिए उस व्यक्ति ने बाल्यकाल में एक संत वाली राह पकड़ी, यानी परिवार छोड़ दिया। उस उम्र में परिवार छोड़ा जिसमें आदमी व्यक्ति न जाने कौन कौन सी कल्पनाएं करता है, एक दिवा स्वप्न में घूमता है, लेकिन समाज की खातिर, धर्म की खातिर वो सन्यास के रास्ते पर आ गए और वहाँ पर पहुँच गए। माँ बाप ने काफ़ी रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनका ना समाज की सेवा, धर्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से समाज, इसको मैं करने जा रहा हूँ। ईश्वर ने उनको पीठाधीश्वर बनाया। और पीठाधीश्वर कौन होता है मालूम है? जहाँ दौलत बरसती है, शोहरत बरसती है, जहाँ बड़ी बड़ी हुकूमतें नतमस्तक होती हैं, पीठाधीश्वर के आगे पीठाधीश्वर वो है। और बहुत बड़ी पीठ के, छोटी मोटी पीठ नहीं। लेकिन फिर राजनीति में क्यों आए? क्योंकि उनको लगा कि अभी और कुछ करना बाकी है समाज के लिए, देश के लिए। क्योंकि वो उस सोच के थे कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ये तीनों कर चुके थे वो। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू मैं तुझे कुछ और भी दूँ, इसलिए राजनीति। तो मेरा नेता ऐसा मोदी और योगी हैं जिन्होंने तन समर्पित किया है, मन समर्पित किया है और कुछ और देने के लिए राजनीति को हाथ में लिया है। राजनीति उन्होंने कांग्रेस परिवार की तरह नहीं की है, राजनीति सैफई परिवार की तरह नहीं की है, राजनीति किन्हीं और परिवारवादी राजनीति नहीं है। इस मुद्दे की राजनीति है कि वे देश को कुछ देना चाहते हैं। तो मित्रों, राजनीति ऐसे दोराहे पे खड़ी है आज। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव वो चुनाव है जो एक दोराहे पे खड़ा है। एक पाले में एक तरह के लोग हैं, एक पाले में भारतीय जनता पार्टी है। एक पाले में वो लोग खड़े हैं जो लोग कहते हैं कि गर्दन पे तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। हम इस धरती के पुत्र हैं, इस धरती को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन वो मानसिकता के लोग, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस मानसिकता के लोग जो माँ नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि गर्दन पे तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। और बेशर्म राजनीति उनके सामने खड़ी हो जाती है, उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है, विरोध नहीं करती। विरोध करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये स्थिति है। और दूसरी ओर मेरा नेता मोदी लंदन के चौराहों पर, मास्को के मैदानों पर, पेरिस के स्क्वायरों पर विदेशियों से भारत माता की जय बुलवाता है तो मेरा सीना 56 इंची का हो जाता है। ये है, ये चुनाव इस राजनीतिक दोराहे पर हो रहा है कि राजनीति को इधर ले जाना है या राजनीति को उधर रखना है, जो पुरानी बरसों की राजनीति। इसलिए गंभीर चुनाव है। कई बातें हैं, मुझे जल्दी जाना है इसलिए मैं जल्दी खत्म करूंगा। प्रदेश की बात कर लो। कुछ दिनों पहले, 5 साल पहले का शासन, फिरौती मंत्रियों के घरों से ली जाती थी, पकड़ घरों से छोड़ी जाती थी, बलात्कार, हत्या, लूट, चोरी, डकैती,
छिनैती रोज के काम थे, थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। और बलात्कार पे तो पिछली सरकार के अब्बा जान ये कहते थे कि इस उम्र में तो गलतियां बच्चों से हो जाती है। कहा था नहीं कहा था? तो अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा? अपराधी क्यों नहीं हिम्मत जुटाएगा अपराध करने की? क्यों नहीं उससे प्रोत्साहन मिलेगा? 2012 में आप सबने मुझे विधायक बनाया था। 2014 की बात है, सपा सरकार थी, लखनऊ में लूट हो गई थी। उस समय हाउस चल रहा था। नियम 56 के अंतर्गत भाजपा ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा हुई, भाजपा पूरी आक्रामक थी कि क्या हो रहा है राजधानी में, नाक के नीचे हजरतगंज में थाने के सामने। तो सरकार के चचा जान शिवपाल जी कहते हैं अरे वो बेरोजगार है ना कुछ लोग, इसलिए वो ये काम कर लेते। बताइए, एक अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ता है, दूसरा मजबूरी और बेरोजगारी से जोड़ता है। अपराध क्यों नहीं बढ़ेंगे? मेरा नेता कहता है करोगे तो ठुकोगे, बचोगे नहीं। ये मेरा नेता है। वो लोग क्या कर रहे हैं? अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी, अनीस, आजम, यानी कि एक लंबी लाइन है। और मेरा नेता या तो गुंडे जेल में हैं या जेल से बाहर हैं। अगर फिर भी हिम्मत करते हैं तो कार पलट जाती है और ऊपर पहुंच जाते हैं। ये करते हैं। आज समाज सुरक्षित महसूस कर रहा है, भयमुक्त है। गुंडे भययुक्त हैं। पहले गुंडे भयमुक्त थे, समाज भययुक्त था। तो इस एक पाले की राजनीति ये है, दूसरे पाले की वो है। और ऐसे योगी जी के काम सिलसिला करना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी। बिल्कुल उन्होंने दिखा दिया है। तभी तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा जो मैं पहले कह चुका हूं। तो मित्रों, अब मैं आगरा की बात पर आता हूं। आगरा में पानी की समस्या थी। यहाँ पर पलायन कर रहे थे लोग। यमुना का पानी कैसा था ये आप सब जानते हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ये राज कपूर ने एक फिल्म से दिखाया था। लेकिन कृष्ण तेरी यमुना मैली हो गई, दिल्ली ओखला के नाले ढोते ढोते, ये हमारे किचन और बाथरूम हमको बताते थे। आपको दिन ध्यान होंगे, टोटी खोली तो बदबूदार पानी, कीड़ेदार पानी, काला पीला पानी, हम सब ने भोगा है उसको। गंगा जल प्रोजेक्ट 2005 से बना हुआ था, एक इंजीनियर ने बनाया था। वो आजकल दुबई में है। मैंने उनके बारे में पूछा था वो कहाँ है आजकल, क्योंकि वाकई विलक्षण वो था। कोई गुप्ता जी थे, वो विलक्षण योजना बनाई थी उसने, क्योंकि मैं उससे आखिर तक जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ठंडे बस्ते में थी। किसको चिंता थी आगरा के पास? 500 फुट गहरा तक आजमपाड़ा, मारुति स्टेट इस तरफ पहुंच गया था जल स्तर। यमुना का पानी मैला, भूगर्भ जल स्तर नीचे और खारा। मैंने कोशिश की, गंगा जल प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित कराया। 9 जनवरी 2019 आगरा के इतिहास की वो तारीख बन गया जब मेरे नेता मोदी ने बटन दबाया योगी जी की मौजूदगी में, और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई। आज पानी कैसा साफ मिल रहा है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि इसको ले लीजिएगा और अपने गंगा जल को ले लीजिएगा, उसमें निकलते हुए टेस्ट करा लीजिएगा, वो ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। मैंने टेस्ट कराया इसलिए बात कर रहा हूँ, आप लोग भी करा सकते हैं। पहले जल दिया, दूसरे टेन्योर मेरा हुआ 2017 में, आपने फिर बनाया। बाकी काम किए बहुत हैं।
तो जीवन चाहिए था आदमी, जीवन अस्पताल से मिलता है। आगरे में एसएन मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान के 3 प्राचीनतम मेडिकल कॉलेज में से एक, और हमारे मित्र चौहान साहब को याद होगा, इस उम्र के सब लोगों को याद होगा कि कमला त्रिपाठी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री का हमने यहाँ इलाज होते हुए देखा है एसएन मेडिकल कॉलेज में। इतना अतीत उसका गौरवशाली। और 2016 आते आते क्या हुआ, कोई गरीब आदमी भी वहाँ इलाज कराना पसंद नहीं करता था। जिन पर थोड़ा बहुत संपन्न थे वो दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई जाकर इलाज कराते थे। आगरा में क्यों नहीं हो उसका इलाज? तो मैंने ये अहद किया, संकल्प लिया कि अब इसका अपग्रेडेशन हो। उस चक्कर में मैं घूम रहा था। वो शर्मनाक स्थिति बता रहा हूँ आपको, कल्पना से बाहर होगी आपके, मेरे बाहर थी उस समय जब मुझे मालूम पड़ा, जब मैं देख रहा था कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो वहाँ की छात्रावास, महिला छात्रावास की गर्ल्स स्टूडेंट आई, बोले हमारे हॉस्टल के अंदर चलिए विधायक जी। तो मैंने कहा क्या है आपके हॉस्टल में? बोले चल के देखिए एक बार। मैंने कहा गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे नहीं जाना चाहिए ना, मैं जाऊँगा, आपकी प्रिंसिपल को बुला लेता हूँ, लेकिन ऐसी क्या खास बात है जो दिखाना चाहती हैं? बोले हमारे बाथरूमों में दरवाजे नहीं हैं, हम पर्दे लटका के वो भी हिलते रहते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूमों में दरवाजे ना हो। इतनी दयनीय स्थिति है इसकी। ये पराकाष्ठा थी उसकी बर्बादी की, दुर्दशा की। तो मैंने कहा प्रिंसिपल को बुलाया, सरोज सिंह जी उसमें प्रिंसिपल थी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, सब जानकारी आपको मिल सकती है। मैंने कहा कि मैडम ये क्या है मामला डॉक्टर साहब? तो बोले, मैंने कहा आपने लिखा नहीं सरकार को पिछली वाली को? अभी तो हम तो आए हैं अब सत्ता में। बोले लिखा था। मैंने क्या हुआ? कि वहाँ से पत्र आया, उन्होंने दिखाया मुझे पत्र कि फंड नहीं है। मैंने कहा सैफई में मुंबई वालों के ठुमके लगाने के लिए फंड है, लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए फंड नहीं है। वो सरकार थी वो, आज सरकार दूसरी है। आज एसएन मेडिकल कॉलेज को जाकर देख के आइए कितना भारी परिवर्तन हो गया है। 2016 का एसएन मेडिकल कॉलेज, आज का एसएन मेडिकल कॉलेज। मैंने जब योगी जी से इस बात को रखा, बोले मैं खुद देख के आऊँगा। खुद आए थे देखने, ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा कहीं? खुद आए थे देखने। और फिर उन्होंने उसकी दिशा दी। मैंने जो पीएम को लेटर भेजा था ब्लूप्रिंट, उसका उन्होंने अनुमोदन करके भेजा। 2018 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने की अनुमति मिली। आज 500 करोड़ से बिल्डिंग बन रही है जहां सुपर स्पेशलिटी विभाग खुलेंगे। अब आगरा में ही यूरो, न्यूरो, कार्डियो, कैंसर, जो इनका इलाज होगा, जिसके लिए उनको दिल्ली भागना पड़ा। ये विधायक के काम है, ये करना चाहिए उसको। क्यों नहीं सोचा इससे पहले किसी ने? मित्रों, अब भी मुझे तसल्ली हुई। मैंने कहा एम्स स्तर की सुविधाएं कैसे उपलब्ध हों? 50 एकड़ जमीन एसएन मेडिकल कॉलेज पे, 60 एकड़ से अधिक चाहिए, पहली प्रायोरिटी है एम्स स्तरीय सुविधाओं के लिए। लेडी लाइन मुझे बगल में दिखा, क्योंकि ज़मीन तो चौड़ी की नहीं जा सकती थी, उसको मर्ज कराने की बात की। सोमेन जी ने मुझे सुझाव दिया था कि उसको यहाँ ले आओ, लेडी लाइन को बगल में IDH में। इनसे चर्चा हुई थी और वहाँ उसको मर्ज करना ठीक रहेगा। वो यहाँ तो नहीं आ पाया, उसके कारण अलग थे। वहाँ पर योगी जी से वार्ता हुई, वहाँ शिफ्ट कर दिया है। सेंट्रल जेल के सामने एसएन मेडिकल कॉलेज की ज़मीन है, उसको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और उसमें मर्ज हो चुका है। ये दिसंबर में आपने पढ़ा होगा, अखबारों में आया था। ये योगी जी की करामात है। मेरी सिफारिश को, उन्होंने मेरी गुजारिश को मान्यता दी आगरा वालों के लिए। योगी ऐसे योगी नहीं है। उनके तेवर आपको एक सुना दूं। मैंने उनसे कहा, ये मैंने अखिलेश जी से भी कहा था, उनसे भी कहा, मैंने कहा ये क्या मुगल म्यूजियम बना रहे हैं आप अखिलेश जी? क्योंकि
आगरा मुगलों से, अकबर से पहले भी था और मुगलों के बाद भी है। आप मुगल म्यूज़ियम बनाएंगे तो वहीं घुमाएंगे आप पूरे, उसमें जो दिखाया जाएगा। हम बहुत देख रहे हैं, ताजमहल मुगल, लाल किला मुगल, फलाना मुगल, ढिमका मुगल। अरे आगरा में और इतिहास भी है, लेकिन उन्होंने तो उसका अनसुनी उसका निकाल दी। योगी जी से मैंने कहा इसका नाम या तो राणा सांगा एम्पोरियम वो होना चाहिए म्यूज़ियम, या छत्रपति शिवाजी के नाम पर होना चाहिए। आगरा से राणा सांगा का शौर्य भी का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। खानवा के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ था, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी इतिहास है। उनका ठीक है। फिर बात थोड़ी सी आई गई हो गई। लॉकडाउन पीरियड में वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, कमिश्नर आगरा कमिश्नरी की मंडली समीक्षा की मीटिंग थी। योगी जी बैठे थे, हम सब लोग जनप्रतिनिधि के नाते उसमें थे। अनिल कुमार उस समय कमिश्नर थे। वो बताने लगे कि ये इस योजना में इतना हो गया, इसमें इतना बाकी है, ये वो करते हुए आए मुगल म्यूज़ियम पर। और कहाँ तक पहुँचे थे तब तक उनके तेवर बताता हूँ अपने नेता के। बोले आगरा में मुगल म्यूज़ियम है, 80 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, आगे इतना क्या ये मुगल लगा रखी है। ये तेवर योगी बोल सकता है, कोई और नहीं बोल सकता। क्या मुगल लगा रखी है, इसका नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखिए, कल भेजिए, मैं परसों अप्रूवल करता हूँ। 2 दिन का मेरा अप्रूवल हो गया। ये है मेरा नेता योगी। तो राजनीति किधर ले जाना चाहते हैं, योगी जी की ओर या मुगल एम्पोरियम बनाने वालों की?